मास का इंटरव्यू देखा आप लोगों ने? हाँ, मास का इंटरव्यू भाई। हाँ। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही वक्त पे आपने इंटरव्यू डाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एपिसोड आ जाता उसके बाद आपने डालना चाहिए था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस एपिसोड के बाद आपने इंटरव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि और हमें पता चलती कि असल बात एक्चुअली थी क्या, ये जैकेट वाली कहानी क्या थी। क्योंकि पता नहीं, शायद इंटरव्यू में उसने कहा था, माज ने ये ऑफ कैमरा कहा था कि यार आप लोग जैकेट वाली चीज़ भी एक होगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ऐसी सिर्फ जैकेट वाली बात थी, तो उससे ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी। अभी 60 पता नहीं 55-54 एपिसोड्स बाकी हैं, तो सिर्फ जैकेट वाली चीज़ नहीं है। उसने भी और भी हमें हिंट्स दी कि यार ये भी तुम्हें देखने मिलेगा, वो ज़रूर देखना। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लाइनअप है और इंटरेस्टिंग, जो स्पाइस क्रिएट करती है। शिराज से भी इवन हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अभी आगे ऐसे कुछ सीन्स आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये बॉन्डिंग अभी जो सबकी नज़र आ रही है, वो बॉन्डिंग किस तरह से इफेक्ट होती है। हाँ, ऐसा ही है। और इस तरह से कि सारे पार्टिसिपेंट्स, कंटेस्टेंट तो यहीं पर है, तो अगर कभी ज़रूरत पेश आई कि भाई इस चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए, तो हम उनको फिर से इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कहीं और रहते हैं, कराची में ही होते हैं सारे, ज़्यादातर कराची में, मतलब मेजॉरिटी 95% कराची में ही है। शायद 5% फातिमा या मेरे ख्याल से गुल वगैरह कहीं और है। नहीं, गुल भी अभी यही कराची में है। ठीक है, तो उनको फिर अप्रोच करना मुश्किल नहीं होता। और ये भी है कि कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो हम डीएम कर सकते हैं कि भाई इसके बारे में ज़रा बताएं कि यार इस पे क्लैरिटी चाहिए, समझ नहीं आया। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बड़ा जो इशू आ रहा था लोगों को, वो एडिटिंग पे भी आ रहा था। चाहे खैर इस पर पूरी तफसील से बात करते शुरू करते हैं। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड 48। एक आगे चलती है बंदी, एक 47 का रिव्यू। तो जी क्या कहेंगे आप? यार बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, फुल ऑफ फाइट्स और गेम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ थी। आया, बैठा, उठा, चला गया। हाँ, क्या नाम? पालक आई, उठी, बैठी, खड़ी हुई, चली गई। नहीं, लेमन आओ। हाँ यार, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम मैंने ये गेम सुनी है। मैंने नहीं देखी है, ना मैंने किसी को खेलते हुए देखा, लेकिन जो चल रही थी ना, सारा जो था वो आपका फोकस का गेम था। यस, आप कितना फोकस करते हो। ये गेम हमें खेलनी चाहिए, हम ये खेलेंगे। अभी नहीं, बाद में कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल है वैसे। पता है, अगर आप रेगुलरली, अभी ये लोग रेगुलरली खेल कर आए हुए थे, हाँ, तो इनको पता है, क्योंकि आप ना फंबल भी कभी कभी हो जाते हो, ये बोलते हुए। आए, ये हुआ। उसमें उसने क्या कहा था ना, जन्नत ने शायद कहा, नहीं लाइबा ने कहा था एंड में कि जाओ, तो कह रही है माय लैंग्वेज, जैसे माय मैन, ऐसे माय लैंग्वेज, माय बटरफ्लाइज। तो लाइबा के पास ये अच्छा रीजन होता है, माय लैंग्वेज। तो बेटा ये मेरी लैंग्वेज है। तो ये काफी मास भाई ने पूरे कंडक्ट करवाई गेम, और शुरू में ही गायब, क्योंकि वो आउट हो गए। हाँ, तो इंटरेस्टिंग गेम है। वेदर तो वहाँ का बहुत कोल्ड है, लेकिन जो गर्मा गर्मी चल रही है वो हमने सबसे पहले तो देखा फातिमा और हमजा गुल। भाई खींचा तानी हो गई ना, खींचा तानी। बैठ तू, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? बताओ, बैठ। लेकिन उसने नहीं, छोड़ो, सॉरी उसने कहा छोड़ो, जाने दो मुझे। सीन तो वो रहा था कि उसकी एक्टिंग, गुल बार बार मास्क वगैरह बता रहा था, ऐसा किया, मतलब ओके ठीक है, करके बता रहे फातिमा को कि गुल कह रहे क्या ऐसा किया तूने। अच्छा, गुल ने मास्क को 2 दफा ऐसा किया, तो मास्क पूरा हिल गया। बोला मुझे क्यों कर रहा है भाई? फिर बोला अच्छा तेरी बंदी को भी करके दिखा दो, कैसा लगता है जब किया जाता है। तो फातिमा कर रहा है, ऐसा होता है यार। लेकिन पॉइंट ये जो है ना, वो यही है कि फातिमा कहती है कि तुम मेरी बैठ के ना बात कन्वर्सेशन नहीं करते। कह रही है हुसैन, ये उसको गैसलाइट कर देता है, घोस्ट कर देता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में इरिटेटिंग चीज़ होती है कि सामने अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझे नहीं बता रहे हो, इतना कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, तो यार ये इतना इरिटेटिंग होता है ना कि इंसान को बस ऐसा होता है कि सामने वाले को और कुछ कर दे। और रीजंस जो थे आपके, वो आपने जाके मास को बताया, आप फातिमा को ही बता देते। रीजन ये था कि भाई आप जो हो, जब आपके सामने आके कोई आपके कपल की या मेरी या आपकी खुद की कोई आपको कोई ताने मार रहा है, टॉन्ट कर रहा है, चाहे मजाक में भी, आप शट अप कॉल नहीं दे रहे, आप उस वक्त ही हु कर रहे हो। ये बात उसने मास को बताई। भाई वही बात तू बैठ के फातिमा के साथ डिस्कस कर ले भाई, वही तो कह रही कन्वर्सेशन करो। और तुम कहते हो कि नहीं, मैं जब कोई गुस्से में होता है तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि थोड़ा वक्त लूँ, उसके बाद जाके बात करूँ। लेकिन तू फिर भी तो नहीं करता ना, तो तुम मस्ती मजाक में लग जाते हो। बिल्कुल भी नहीं करता है।
इस पूरी सिचुएशन में हुसैन मैं कंप्लीटली फातिमा के साथ एग्री करती हूँ और मैं फातिमा की ही साइड पर हूँ कि कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई कॉन्वर्जेशन ओपन नहीं कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे हो, मतलब आप साइलेंट हो रहे हो। कभी भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इज वेरी बैड। अगर कभी आपको किसी के साथ बदला लेना हो ना, या अगर किसी से कोई लड़ाई हो आपकी, तो साइलेंट हो जाए। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। सही बात है, सही बात है। और ये इस टाइप की चीज़ें आप डिले करते हो ना, उस वक्त पे आप कोई चीज़ कंप्लीट ना करो, उसका सोल्यूशन ना दो, तो वो दिल में बात रह जाती है। उसको वक्त में आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। अब हमजा गुस्से के चक्कर में कहते हैं कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए, अच्छी बात है, ऐसी वैसी बात निकलेगी तो पता चलेगा आपके अंदर क्या चल रहा है। गुस्से में ही आप सब चीज़ें जो दिमाग में चल रहा होता है, दिल में सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, आप बोल दोगे, उसको बुरा लगेगा उस वक्त। लेकिन अगर आपका पक्का पार्टनर है तो वो दरगुजर करेगा, बोलेगा ठीक है मैं इसमें से कॉन्टेक्चुअल चीज़ें उठाता हूँ, जो उसका दिमाग गर्म हुआ हुआ है इस वक्त, फालतू चीज़ों को मैं फिल्टर करता हूँ। इतनी अकल होनी चाहिए ना। तो फातिमा की तरफ से तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फातिमा इंटू गुल है, मोहब्बत है, एक अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। लेकिन गुल की तरफ से मुझे लगता है वो बराए नाम कर रहा है। फातिमा को सच में प्यार हो गया गुल से। यार ये सारी चीज़ें हुसैन एपिसोड में जो दिखाई जाती है ना, आपको पता है इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलती है। और आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आप लोग ये सीखें कि किस तरह से डेली रूटीन में आपके जितने भी रिलेशंस हैं उनको लेकर चलना है। कि कभी किसी की कोई बात बुरी लगे, फ़ौरन जाके उसको बता दो, वो बात ख़त्म करो वहीं। डेज ऑन एग्जैजुरेट करने का फ़ायदा नहीं है। इमोशन आया ना तो तुम्हारी बात पे तरफ ख़त्म कर दो, इतना इमोशनल आया है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा इमोशन आया है, तो एकदम दिल से आई है बात। क्योंकि क्योंकि पता है हुसैन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोग नहीं समझते। अगर आप सोचो कि सब लोग अपनी लाइफ में ये वाला रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। ऐसा ही है। तो ये मैं तो इस पे ज्ञान दे रही हूँ, नहीं अच्छी बात है भाई। बात ही लाजवाल इश्क का रिलेशन का है, तो एक रिलेटेड बात ही हो रही है जो आपकी और मेरे समझने वाली बात है। और जो हम देख रहे हैं उस समय आइडिया हो रहा है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, एक हल्का सा स्टेप लेना होता है और वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। लेकिन नहीं, आप इलॉन्गेट कर रहे हो, ईगो आपका बीच में आ रहा है। तो चले, ये तो जुनैद और हमने, सॉरी जुनैद कहाँ से आ गया, जुनैद का क्या हुआ ऐसे? बस तुम क्या पूछ रही थी? आपने क्या, आपने क्यों जुनैद का नाम लिया जैसे जुनैद ने फातिमा का नाम लिया था? तुम्हें मसला तब होना चाहिए मैं किसी और लड़की का नाम लूं। मैं तो जुनैद का नाम लिया है। मुझे पता है आप नहीं लेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि आप भी, आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में आप कहीं ना कहीं जुनैद और फातिमा को वो कर रहे हैं रिलेट। हाँ देखो, तो जुनैद से भी तो गलती हो सकती है ना, तो बेचारा उसका क्या कसूर है। एज एन ऑडियंस मैंने जुनैद और फातिमा का कपल ले आया, जबकि हमजा गुल और फातिमा का कपल है। अच्छा, ये जो नई लड़की आई है मैमूना यार मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैमूना को मैंने काफी दफा ड्रामों में देखा है, क्योंकि मुझे देखी देखी सी लग रही थी। ये करती है, और थोड़ा सा फेस कट भी ऐसा है कि लोगों से, दूसरी लड़कियों से रिजेंबल कर रहा होता है। हमने बहुत ऐसी पास्ट में एक्ट्रेस देखी है, तो कहीं ना कहीं फेस कट मैच होता है। तो ये बंदी इंडस्ट्री की है, एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है। इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने चेक की, लाजवाल ने फॉलो कर लिया था उनको। मुझे याद आ रहा है, मैंने इसको कहाँ देखा है यार, एक ड्रामा था, ये सना है ना, क्रिकेटर की बीवी, नई वाली सना जावेद, उसका एक ड्रामा था, उसमें थी। नहीं ऐसी बात है, जितने भी लोग ये कंटेस्टेंट आ रहे, कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, तो ये आपको मिलेंगे इसमें। अब मैमूना की बात तो डिटेल में करते हैं, लेकिन ये कि हमजा गुल का क्यों पता नहीं मुझे क्यों इंटेंशन लग रहा है कि शायद वो फ्लिप करेगा, वो स्विच करेगा या स्वैप करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है, क्योंकि एकदम से अच्छा खासा रिलेशन चलता हुआ जो पहले होता था फातिमा के साथ फड्डे, और अब फिर से शुरू हो रहे हैं, तो क्या ये इस बात की निशानदेही है गुल ने स्विच मारना है? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यार इनका रिलेशन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। ठीक है, हमने ये देखा नहीं है, ये फॉर द सेक ऑफ गेम कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं है, हाँ, लेकिन गुल तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपने देखा हो कि उन्होंने पार्टनर वाली कोई इस तरह की वाइब दी हो, या हमें कोई सिग्नल दिया हो कि ये पार्टनर है? नहीं, बाकी सब फिर भी साथ होते। इवन जन्नत और आशिर भी एज अ कपल अब तो लगता है कि है वो एक दूसरे के, उनको आदत हो गई है, पता है, हमजा आशिर और जन्नत और आशिर को एक दूसरे की आदत हो गई है, और अब वो खुश है, मेरे समझ अंडरस्टैंडिंग हो गई है उनकी, और उनको ये भी पता है कि भाई अब फ़ायदा नहीं है स्विच करने का, क्योंकि वो फिर से एक रिलेशन को बिल्ड करना जो होता है ना फाउंडेशन से, बहुत मुश्किल होता है। और आपको नहीं पता होता कि आपका रिलेशन आगे चलेगा नहीं चलेगा, और सर पे जब एलिमिनेशन हर हफ्ते खड़ी हो, तो ये बड़ा समझदारी वाला काम है आशिर और जन्नत का कि भाई जो कुछ है इसी में संभालो एक दूसरे को और आगे बढ़ो। बिल्कुल। अब गुल, यार एक चीज़ देखो, गुल फातिमा के सामने ओपन अप नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन टीजर में हमने देखा कि वो मैमूना के साथ ओपन अप हो रहा है, उसको बता रहा है अपनी सारी चीज़ें। इससे तो मुझे ये डाउट है कि भाई स्विच मारेगा ये। लेकिन मैं उसकी पर्सनैलिटी वाइज बात कर रही थी कि जैसा कि वो कॉन्वर्जेशन नहीं करता, भागता है चीज़ों से, अब क्यों उसके पास बैठ के उसको सब बता रहे?
कुछ ना कुछ उसको कनेक्शन फील हुआ होगा उससे। देखो ऐसा भी होता है। तो यही इस गेम का जो है समझ लो एक मसाला है कि अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रही होती है और अचानक से आप जो है स्विच मार दो इस तरफ हो या उस तरफ स्विच मार दो, तो इसका एक प्रेडिक्शन है, माइट बी पॉसिबल नाउ। मीर हमजा आपको नहीं मिलने वाली मेमू में। यार मीर हमजा को जो ये अल्फाज शुरू हुए ना, ठरकी ठरकी ठरकी, हाथ वेव कर रहा है, यार आपकी एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज थी और जेस्चर था, आप खुद जाके चढ़ गए ऊपर ना, वो दिखाता भाई आपके अलावा कोई पोटेंशियल कैंडिडेट था ही नहीं, आपका ही नंबर था, आपको ही मिलनी थी वो, लेकिन आपको इस तरह से आपने बहुत डेस्परेट साउंड करवाया खुद को बहुत ज्यादा। इवन वो लड़की के सामने भी वो क्या सोचेगी, आप मीर हमजा कि कोई मुझे ठरकी कोई चिछोरा मिला है, क्योंकि जितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो ना रंगीन मिजाज का बंदा है, ठीक है ना, इसको वो कुछ और खाने, मास कह रहे थे इंटरव्यू, ये खाना खाने आया है, कुछ और नहीं करने आया है, या तो फ्लर्ट कर रहा होता है, खाना खाने आया है। और आज हमने देख भी लिया कि एक लड़की आई है तो उससे ज़रा भी सब्र नहीं हुआ कि भाई आओ, आहिस्ता आहिस्ता जाते ना लड़की के पास, उसको अपना फिर नेचर से इंट्रोड्यूस करवाते थोड़ा अपने आप आपको से। डिसेंट रहना चाहिए था। मजनू भी नहीं बोलूँगा मैं, गली का छिछोरा लौंडे जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं बालकनी में कि और कैसी हो, इस टाइप का, हाँ चश्मे पहन के, और वो आंखों से, अच्छा वो भी नई आई है तो वो समझ रही है सबको, और उसने अपनी रियलिटी नहीं दिखाई होगी। हफ्ता लग जाएगा उसको अपनी असली पर्सनैलिटी बाहर निकालने के लिए, वो भी फेक करेगी। अभी तो सबसे अच्छी बात कर रही है मैमूना, अच्छा आप आंखों से बात कर ले, शरारतें भी कर रही है, मस्ती मजाक भी, लेकिन हम मीर हमजा ने जो किया ना वो बहुत बेवकूफ़ी की है। बिल्कुल, मीर हमजा को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इवन वेट तो करता, वो बंदी नीचे आ जाती, फिर वो इंट्रोडक्शन होता सबसे, तो बात हो ही जाती। लड़के ही बता देते जिस तरह से पहले बताते कि इसका कोई कपल नहीं है, तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, इस तरह से बात हो सकती ना, क्योंकि जुनेद ने भी बताया, माज ने भी, कोई भी लड़की आती थी वो बताते थे भाई हमारा इनके साथ सेटिंग हुई है, ये लड़का अकेला घूम रहा है, इसके साथ आप देख लें। लेट्स सी मीर हमजा का क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। टाइम पास बड़ा अच्छा है, मीर हमजा जो इस वक्त हरकतें कर रहा है ना, जो आई लव पाकिस्तान, आई लव मॉम और वो फुप्पो वाली एंटरटेन कर रहा है, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी आपने अपने आप को छिछोरा दिखा दिया है सबके सामने, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा मैनली दिखाएं कि भाई नहीं, मेरी भी इज्जत है और मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ, अगर आप मेरे साथ पार्टनर अप करना चाहती हैं तो ये सलाह है। अब बात कर लेते हैं कल के एपिसोड के सबसे हॉट टॉपिक, शिराज भाई की। शिराज भाई की भी रो रहे थे, शिराज भाई ने बोले मास मुझे वक्त नहीं दे रहा, मास मुझे बतूल कह रही है इग्नोर कर रहा है, प्यार करो, बतूल भी लाइक सिर्फ मुझसे प्यार करो शिराज, और किसी से भी नहीं, और किसी से आपको दिल लगाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये दुनिया फानी है। मुझे याद आ गया, इन्होंने मुझे एक दिन कहा था दुनिया में, नहीं मैं बताऊंगी, हुसैन ने मुझे एक बार बोला था कि इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, इस दुनिया में हम अकेले आए, हमें अकेले जाना है, कोई किसी का नहीं होता, सबको अपनी जंग खुद लड़नी है। ये इनके डायलॉग है जो इन्होंने स्टार्टिंग में कहे थे, जो मुझे अब तक याद है। हाँ, तो शिराज जो है ना वो बोला कि यार कुछ नहीं कहेंगे, हाँ ये मेरे डायलॉग है। तो शिराज जो है वो शुरू में आप देखें कि सब देखा ना कि ओके जन्नत और इसका मसला चल रहा है और ये लोग नजर आ रहे हैं, ओके वहाँ पर तो ओहो गुल ने भी जो है वो फातिमा के साथ कर ली, वेरी नाइस। मैं क्या करूं, मीर हमजा को भी मिल गया। शिराज भी लाइक बतूल लेट्स प्लान समथिंग, बतूल ने कहा ठीक है तुम अच्छा क्या कर सकते हो, मैं रो सकता हूँ, तू रो, अच्छा मुद्दा क्या होगा यार, ये मास चलता हुआ था ना, मास को बना देते यार, मास मुझे इग्नोर कर रहा है, मास मुझे इग्नोर कर रहा है। और जुनेद शिराज भाई यार आप क्या यार कुछ भी, शिराज भाई कहते हैं यहाँ सब एक्टर है, मैं अकेला इंडिविजुअल हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। अरे भाई आपसे अच्छा एक्टर कोई नहीं है, एक्टर है नॉटी बॉय। तो ये उन्होंने अपना भी एक हिस्सा डाला इसके अंदर, गेम के अंदर, कि भाई ऐसा नहीं बेटा, मैं भी खेलना जानता हूँ, मुझे भी आप कैमरा मैं कैप्चर कर सकता हूँ, तो कैमरा कैप्चर अच्छा किया। और मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमें पता है क्या हुआ था, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। जन्नत ने वो टॉपिक है जन्नत, माज, तूबा। आशिर नहीं है, आशिर है, थोड़ा सा है। आशिर ही तो जलील हुआ है, गरीब बना दिया बेचारे को कि तेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले पैसे ले ले, बहुत गलत बात है यार, गलत है इस तरह। तूबा ने बोला किसी की उतरन नहीं पहनो यार, गलत है यार, तूबा यार गलत है यार, आपको ऐसा। सबसे पहली बात तो ये कि पता नहीं, मुझे लगता है कि रियल पर्सनैलिटी या किसी का असली चेहरा तब पता चलता है जब आपको पूरी गुस्से में नहीं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ, असली बात पता चलती है। मैं एडिटर से कहता हूँ, मैं प्रोडक्शन टीम से कहता हूँ कि भाई इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के क्यों काटा, आप मेंढक लगा दो अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज है, लेकिन हमें वो तो सुनने दो कि कॉन्टेक्स्ट है क्या। नहीं, बहुत सारे मेंढक लगाने पड़ते हैं इसलिए नहीं यार, चलो फिर भी आइडिया हो जाता है, अल्फाज चल रहे होते हैं ना बीच के, कुछ ना कुछ तो सपोर्टिंग अल्फाज होंगे ना, जो कि गालियाँ नहीं होगी। चले मैं स्टोरी का रिकैप दे देती हूँ जल्दी से।
भाई सीन ये हुआ था कि आशिर जो है उन्होंने मास्क की जैकेट पहनी हुई थी, ठीक है, वो किसी भी रीजन की वजह से शायद उनके पास नहीं होगी तो मास्क ने कहा था कि तुम पहन लो, वो शेयरिंग पे कर रहे होते हैं। तो जो जन्नत है उनको ठंड लग रही थी, तो आशिर ने केयरिंग वे में कहा कि यार अब मैंने जो जैकेट पहनी है ये तुम पहन लो, और इस तरह होता है जैसे पार्टनर्स एक दूसरे की केयर करते हैं, जैकेट पहना दी। जन्नत को, अकॉर्डिंग टू जन्नत, उसको नहीं पता था कि ये मास्क की जैकेट है और उसने पहन ली। जब तूबा ने देखा तो उसने कहा कि क्यों पहनी है जैकेट, फिर आप बताएं। फिर बस आपके सामने गाली गलौज शुरू हो गई, और मतलब तूबा का ये रूप हमने पहले नहीं देखा था। गई है, आशिर को गंदा जलील किया है, पहले तो गालियाँ और पता नहीं क्या क्या दिया है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझसे पैसे ले लो, उतरन पता नहीं जो अल्फाज यूज़ किए। आशिर को टिक के लगाइए, जो कि बहुत बुरा किया, नहीं करना चाहिए था तूबा को। अब तूबा के अगर हिसाब से देखा जाए तो तूबा का हमेशा से एक सेंटेंस रहा है या बात रही है कि भाई मुझे जन्नत की तरफ से है ना हमेशा से ये टॉर्चर किया गया है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है ना। वो कहती है गाना भी जो गाता है मास, वो भी मेरे सामने वो गुनगुनाती है। फिर जब देखो 2-3 इंस्टेंसेस नहीं, हमें इंटरव्यू भी बताई, उसके अलावा भी वो बता रही होती कि यार ये लोग मुझे जो है ना वो घेरा करके मुझे तंग करते हैं सारे। आज मास भी ये कह रहा था कि मैं खुदाई कसम नहीं छोड़ूंगा कि अगर मेरे पार्टनर को सब मिलकर टारगेट करोगे। इवन हमजा गुल ने भी ये बात एग्री की थी कि यार सब मिलकर तूबा को टारगेट करते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि तूबा का एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, जो होता है ना कि इतना जमा हो जाता है फिर आप फट पड़ते हो कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। लेकिन तरीका ये बिल्कुल गलत था, तरीका गलत था, लेकिन गुस्से में उसने किया भी। इसमें मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस बार मुझे जन्नत सही लगी यार। सही है, पता नहीं क्यों, उसको नहीं पता था, उसने 2-3 बार ये चीज़ क्लियर की कि मुझे नहीं पता था वो मास्क का जैकेट है। ठीक है, आशिर ने उसको पहना दिया तो वो थोड़ी ये चेक करने बैठेगी कि ये किसका जैकेट पहनाया है बताओ। तो इसमें मैं जन्नत के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जो बात तूबा ने आज की है और जिस तरह से बिहेवियर किया है आशिर के साथ, इवन जन्नत के साथ, फिर माज भी इस चक्कर में लड़ने गया, दोनों बैठ के ऊपर कमरे में रो रहे थे। वो भी बड़ा इमोशनल सीन हो गया था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि माज भी बैठ के रो रहा होगा, क्योंकि माज भी पागल हो गया इनके चक्करों में कि भाई मैं कब तक जो है वो इस चक्करों में ही फंसा रहा हूँ कि मेरी पार्टनर को सब टारगेट कर रहे हैं और मैं इसको बचाता फिरूँ और मैं सबसे लड़ता फिरूँ। उसको भी तो गेम खेलनी है ना। माज की फ्रस्ट्रेशन का एक रीज़न ये भी है कि यार आपको इतने दिन से एक घर में रखा गया है, आप अपने घर से इतना दूर हो, तो ये सारे इमोशंस ना आपके मिक्स हो जाते हैं जब आप अपने घर से दूर होते हो। और बस फिर वो इस तरह मतलब रो दिया उसने, इस तरह उसके इमोशन सारे बाहर निकल गए, तो ये हुआ है। लेकिन ये पूरी स्टोरी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी लड़ाई करने वाली बात थी। फिर भी इफ़ वी आर रॉन्ग आप प्लीज़ हमें करेक्ट करें, क्योंकि वी डोंट नो कि ऑफ स्क्रीन किया हुआ है, वही ना, एडिटर ने चीजें छुपा दी क्योंकि हम किसी के हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसकी बेस पे अपना पॉइंट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने ये तो देखा कि तूबा का बिहेवियर बहुत बुरा था, गाली गलौज, आशिर को क्या कुछ नहीं कह दिया, हमें नजर आया हाँ तूबा यहाँ पर बुरी है, एक साइड हमें नजर आ गई। दूसरी तरफ जो है वो फिर जन्नत ने बैठ के आयशा के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की कि भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये इसने ये चीज़ें बोली है, हमने वो उसकी भी सुन ली चीज़ें सारी कि भाई वो अपने डिफेंड में क्या कह रही है, ठीक है, डिफेंस में क्या कह रही है। लेकिन तूबा की तरफ से साइड ऑफ द स्टोरी के वो भी तो कहे ना कि एक तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इसने जैकेट मेरी जो है वो किसी मास्क की जैकेट किसी और को पहनाई, फिर ये मेरे साथ से ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, वो सुनने को नहीं मिला ना हमने। तो दोनों साइड की प्रॉपर चीज़ हमें पता हो तो हो सकता है। उस वक्त मूवमेंट पे तो तूबा बिल्कुल गलत है, जो उससे पूरा फटी है वो बहुत गलत है। लेकिन उस मूवमेंट पे उसका फटना, पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आज मिल के भर के निकली है। वो एक सिर्फ जैकेट नहीं है जिसका वो फटी है, वो जैकेट जैसी 10 चीज़ें और होंगी जिसका से वो फटी हैं। तो ये जो घर का माहौल ख़राब हुआ है, इसमें तूबा को मैं ज़्यादा इसमें दोष दूंगा, क्या होता है हिंदी वर्ड है, तूबा को मैं इस पर ज़्यादा ब्लेम करूँगा। उसके बाद बिल्कुल आती है चीज़ आशिर और ये जन्नत पे कि भाई जब आपको पता है कि एक बंदी पागल हो जाती है, जब चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है, उसका दिमाग फिर जाता है मास्क के चक्कर में कि मास्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो भाई अवॉइड करो, कोई भी चीज़ हो ना अवॉइड करो, चाहे इतनी सर्दी लग रही हो, आपको पता है एक बंदा पागल हो जाता है, नहीं करो उसके साथ ऐसी चीज़ें। लेकिन यार उनका तो ऐसा इंटेंशन भी नहीं होगा। और ध्यान रखो, मुझे बिल्कुल पता है इंटेंशन नहीं हो, ध्यान रखो भाई आइंदा से। आपको पता हो ना, अगर आशिक को पता हो कि यार ये मास्क का जैकेट है तो भाई 2 गज दूर रखो, कोई चीज़ नहीं करो, आप जन्नत को नहीं दो। हाँ, कोई भी चीज साथ भी बैठे हो तो उनको अलर्ट कर दो, भाई नहीं करो, माहौल खराब हो जाएगा, एकदम से फड्डा हो जाएगा। तो आप इतना तो प्रिकॉशंस तो कर सकते हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात कर रहा हूँ। और बाकी तो अब ये ऑडियंस के हाथ में तो वोट्स है नहीं कि आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप जाके वोट आउट कर दो। अब जो कुछ भी हो रहा है कंटेस्टेंट ने बैठ के अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से सबको एलिमिनेट करना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। हमें बुरा लगेगा, हम सिर्फ कमेंट कर सकते हैं और अपना रिव्यू दे सकते हैं। तो ये पूरी जो है कहानी चली है बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते, नहीं होना चाहिए था,
लेकिन अब हो गया है तो बस प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। अच्छा, हम बाइस नहीं है भाई किसी के भी अगेंस्ट। आप लोग बोलते हैं इंटरव्यू ले लिया तो आप इनके फेवर में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं बस हम उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे शिराज भाई याद आ गए, बहुत अच्छी चीज़ सिखा के चले गए हमें। याद चले नहीं गए हैं शिराज भाई हैं चले गए मतलब शो हाँ। क्या बोलूं समझ गया था। ठीक है जनाब, इसको अमेंड करते हैं। और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा। अच्छा, अगर आपने अब तक मास का इंटरव्यू नहीं देखा हो तो प्लीज जाए मास का इंटरव्यू देखें। ये वीडियो एंड होगी ना तो एंड में स्क्रीन आ जाएगी मास के इंटरव्यू की, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, बैठ के देखिए। लंबा है भाई, फुर्सत से बैठेगा, आराम से हाथ में पॉपकॉर्न खाना वाना लेकर, लेकर और पूरा आराम कॉफी से। शॉफी लेकर, आज सर्दी बहुत है तो फुल गर्म चीज़ें लेकर बैठिएगा और फिर देखिएगा आराम से। ऑलराइट ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।